श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहो नाथ बिल्ली के घर क्यों थे आए, और आए थे तो बेर झूठे क्यों खाए। जुबां पर यही था, हृदय में यही था। जुबां पर यही था, हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत जपा कर, हरि ओम तत्सत जपा कर। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं सहित मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये भजन क्यों गाया, क्योंकि हमारा जन्माष्टमी का उत्सव आ चुका है और हम सब उसको बहुत हर्ष और उल्लास के संग मना रहे हैं। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को इसके विषय में ज़रूर एक नॉलेज देनी है, चाहे वो दादा दादी दें या नाना नानी। ये मैं काम आप लोगों के ऊपर, अपने बुज़ुर्गों के ऊपर सौंप रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के पास ना हो तो उनको वीडियो कॉल करके इस चीज़ को ज़रूर अवगत कराएं कि जन्माष्टमी है क्या, श्री कृष्ण है क्या, क्या हुआ था। ये सब डिटेल आपको देना है। ये मेरे लिए काम नहीं है, आपके लिए काम है। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब जो हमारी वीडियो रहेंगी वो बच्चों को किस तरीके से पेंसिल पकड़ानी है, हाउ टू होल्ड द पेंसिल, जिससे बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी हो, वो ढंग से प्रॉपर वे में पेंसिल को पकड़ सके। हाँ, उससे पहले एक बात ये ज़रूर आपको याद रखनी है कि बच्चों का जो बैठने का स्टाइल है, या जो उनका आप कह लीजिए टेक्निकल भाषा में जो पॉस्चर है, वो बिल्कुल ठीक रखना है। वो टेढ़े नहीं हों, इस तरफ ना झुके, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ना हो। आपको देखिए इस फॉर्म में बच्चों को बैठाना है और उनके हाइट की ही टेबल चेयर हमें यूज़ करनी है। जैसे इस तरह से बच्चे बैठे हैं और ये उनकी जो वाइट शीट है, हमें बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ना है। इसीलिए मैंने ये वाइट शीट सबसे पहले यूज़ करने के लिए आप लोगों को एडवाइस दूंगी। ये प्लेन शीट है और हम बच्चों को अब ये पेंसिल पकड़ा रहे हैं। उस पेंसिल को पकड़ाने के साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि उन्हें बड़ी पेंसिल बिल्कुल नहीं पकड़ानी है, क्योंकि उनसे बच्चों का क्या होता है, जब वो ग्रिपिंग करेंगे तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो नन्हे मुन्ने हैं। अगर सपोज करिए आपके पास बड़ी पेंसिल नहीं है, तो ये मेरे पास एक बड़ी पेंसिल थी, उसको मैंने 2 पीसेस में ब्रेक कर लिया है। आप भी उसको कर सकते हैं और फिर उसको बच्चों का यूज़ कराएं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि रिटन वर्क में पेंसिल को होल्ड करते समय, या ये जो मैंने कलर्स रखे हैं ये मोटे ग्रिपिंग के कलर्स हैं, जैम्बो कलर्स हैं। आप भी इस तरीके के कलर्स लेंगी और इससे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर और थंब, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ इसी में होना है। वो किस तरीके से, आइए चलते हैं। जैसे हमारी ये पेंसिल है, हम बच्चों से कहेंगे बेटा इसको होल्ड करिए, हम लोग एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम लेंगे, बच्चे मज़े से करने लगेंगे। हम कहेंगे आइए हम पढ़ते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से पेंसिल को, ये जो मेरे थंब और इंडेक्स के बीच में ये जो स्पेस है, इसके बीच में बच्चों को ये बताना है, आपको ये रखनी है पेंसिल। और इस तरीके से ये बच्चों को कहेंगे कि बेटा देखिए ये जैसे हमारी बॉडी होती है, ये पूरी इस बॉडी है, जैसे हमारी ये बॉडी है। उसके बाद ये हमारा ये अलग थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है, इसका भी अलग पोर्शन नज़र आ रहा है। बच्चों से पूछेंगे बच्चे इसको क्या कहते हैं, बच्चे कहेंगे नेक। तो हम कहेंगे बस बेटा कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें इसकी नेक को होल्ड करना है और इस तरीके से पकड़ना सिखाना है। चाहे इसमें आपको 2 दिन लग जाएं या 3 दिन लग जाएं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम जगह जगह दूर दूर इस तरीके से, सॉरी मैं डार्क कलर का पेन ले रही हूँ, हम ये वाइट पेपर में डॉट्स बना देंगे।
इस तरीके से ये हमने जो डॉट्स बनाए हैं। अब हम कहेंगे बेटा आप अपनी पेंसिल को, कोई भी एक पेंसिल या कलर होल्ड करिए, ये बच्चों के चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे। सपोज करिए उन्होंने रेड कलर का ये डॉट देखा ना, तो हो सकते हैं बच्चे, इससे हमारा देखिए रिकॉग्नाइजेशन कलर का भी हो रहा है। उन्होंने इस तरीके से ये होल्ड कर लिया और फिर हमें पूरा कंसंट्रेशन बच्चों के संग रखना है कि उनकी ग्रिपिंग कैसी है, किस तरह से उन्होंने होल्ड करा है और वो किस तरीके के पोस्चर में बैठे हैं। फिर हम उनको कहेंगे बेटा जरा आप इन डॉट्स को मिलाइए, हम भी मिला रहे हैं और हम भी उनके संग संग ये काम करते रहेंगे। फिर बच्चों ने ये मिलाना शुरू करा, तो हो सकता है कि कुछ यहाँ से पकड़ें, कुछ बिल्कुल यहाँ से पकड़ रहे हैं, कुछ बच्चे हम स्टार्टिंग में ऐसे पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें इरिटेट नहीं होना है प्लीज़, क्योंकि मम्मियों को ना इरिटेशन बहुत होता है, क्योंकि सुबह से काम में लगेंगी, फिर उसके बाद चैंडिंग का उनका टाइम निकल रहा है। सॉरी टू से, मेरे को ये बार बार कहने में मज़ा आता है आप लोगों से। फिर बच्चों से कहा कि चलिए अब आप इसको मिलाइए, तो बच्चे अगर टेढ़ा मेढ़ा मिला रहे हैं उनको बिल्कुल कुछ मत कहिए, उन्हें मिलाने दीजिए, करने दीजिए, बस हमें चाहिए कि डॉट्स। जब उन्होंने एक डॉट मिला लिया, बेटा कोई दूसरा कलर चूज़ कर लीजिए, हम कलरफुल उनको कहेंगे तो उनका माइंड भी कलरफुल रहेगा, उनको मज़ा आएगा करने में। फिर हमने उनसे ये वाला कलर ले लिया, हमने कहा बेटा आपने कौन सा कलर लिया था, बच्चों ने कहा रेड और रख दिया। उसके बाद हमने कहा अच्छा आप ऑरेंज कलर ले लीजिए, अब मम्मा के कहने से उठा लीजिए कलर। तो अब उन्होंने देखा, फटाफट देखा, क्योंकि कलर का हम लोग रिकॉग्नाइजेशन उनको करा चुके, ऑरेंज कलर उठा लिया। हमने कहा मिलाइए, अब वो इधर नहीं मिला रहे, कोई बात नहीं, वो यहाँ से यहाँ ले आए, ले आने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा तो हाथ थोड़ा जल्दी चल गया, बच्चे तो टेढ़ा मेढ़ा करके लाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा जितने डॉट्स हैं ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर से उठा रहे हैं, और ये चीज़ उनकी बच्चों की धीरे धीरे हो रही है। कभी जैसे पीछे आ रही है ना, फिर हम बच्चों को टोकेंगे, नहीं बेटा नेक कहाँ है इसकी, बच्चे कहें मम्मा ये है, तो वो अपने प्रॉपर वे में प्रॉपर प्लेस पर आ जाएंगे। अब उन्होंने ऑरेंज कलर कर लिया, मैंने कहा बेटा अब ग्रीन भी कलर कर लेते हैं, जितने सारे कलर हैं ना हम लोग सब इसमें यूज़ करते हैं, जो कलर वो करते जाएं, आप उनको थोड़ा हिंट देके अलग रखवाते जाइए, जिससे वो कंफ्यूज ना हो। फिर उन्होंने ग्रीन, मैंने कहा कौन सा कलर, ग्रीन कलर का नाम बता दिया। मैंने कहा अब इसको मिलाइए, तो वो ऐसे कर रहे हैं, टेढ़ा हो रहा है, मेढ़ा हो रहा है, बेटा ठीक से, प्लीज़ बेटा ठीक से करिए, ढंग से बेटा ठीक करिए। देखिए फिंगर्स के बीच में नहीं आ रहा है ना, थंब बेचारा अकेला है, वो रो रहा है, उसको देखिए। अब आप ये देखिए कि लाइट जा रहा है या डार्क जा रहा है, इस तरीके से बच्चे ला रहे हैं, टेढ़ा है मेढ़ा है, इस तरह से उन्होंने बना दिया। नेक्स्ट कलर ब्लू कलर ले लिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से बच्चे कर रहे हैं ना, तो उनको मज़ा आ रहा है, वो किसी भी डॉट से कहीं भी जा रहे हैं, आप इसकी परवाह मत करिए। बस इस समय हमें ग्रिपिंग देखनी है बच्चे की, और उनका क्या पॉस्चर है, उनका खुद का पॉस्चर। ऐसा तो नहीं वो बिल्कुल इस तरीके से झुक रहे हो, या बिल्कुल ऐसे। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, कभी क्या करते हैं, मेरे सामने होता है बच्चों का, ये उठा करके ना अपने कंफर्ट जोन पे आने के लिए वो इसको ऐसे करके रखने लगते। नहीं, उनको समझाइए बेटा ये टेबल काहे के लिए होती है, टेबल पे रखिए। फिर उन्होंने रख लिया। बच्चे ना हर चीज़ को समझते मानते, बस आपको प्यार से कहने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से वो ले रहा है, अब इधर ला रहे हैं, लाने दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो इसमें रह गया है, थोड़ा और मिलाना है, प्लीज़ मिला लीजिए। अरे वाओ, ये तो आपने ट्रायंगल शेप का बना रहे हैं, ये तो बड़ा मस्त ट्रायंगल बन रहा है। उनको इस तरीके से मोटिवेट करते रहिए और उनको शाबाशी देते रहिए, बच्चों को मज़ा आएगा। बेटा अब ब्लू कलर, ब्राउन कलर ले लो, क्योंकि ये सब लाइट लाइट हो रहा है ना, हम लोग एक डार्क कलर लेते हैं। ब्राउन कलर उठाया, फिर वो ऐसे, उसको ध्यान नहीं रहा ना, उसने ऐसे कर लिया। बेटा प्लीज़ कैसे हमको करना है, स्लैंटिंग फॉर्म में। ये जो पेंसिल है ना, ये हमें ऐसी है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, अपनी तरफ ले लीजिए, तो ये उनको ध्यान रहेगा कि जो पेंसिल का बैक पोर्शन है वो हमारी तरफ है, और फ्रंट पोर्शन हमें पेंसिल के संग, इसके संग जो हमारे कागज़ मम्मी ने दिया ना, इसके संग गेम करना है। तो फिर वो इस तरीके से समझ जाएंगे। देखिए हर समय पढ़ाई पढ़ाई करेंगे नहीं आ पाएगा। अभी देखिए स्टार्टिंग में फाउंडेशन है ना, हम लोग को उनकी स्ट्रॉन्ग करनी। ये टेढ़ा आ रहा है तो हम कहेंगे बेटा थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा है, जरा प्लीज़ उसे सीधा कर दीजिए, स्लीपिंग फॉर्म में ले आइए। वो ले आया। अरे वाह, ये तो आपने बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बना दी। अब उसने डिज़ाइन बना ली, चलिए इसके अंदर कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करेंगे ना तो बच्चे का फ्री हैंड चलेगा। फ्री हैंड जब चलेगा तो उसकी फिंगर्स भी चलेंगी, रिस्ट भी चलेगी, पाम भी चलेगी, और संग में उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चलेगा। वो कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, करने दीजिए। बेटा एक बात कहें, अगर आप इसकी ना आउटलाइन से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले हम लोग इसकी आउटलाइन कर देते हैं। देखिए मम्मा भी जब किचन में जाती हैं तो जो ज़रूरी काम होता है उससे पहले करती हैं। ऐसे ऐसे करके बताते रहिए, खुद बोलते रहिए। ऐसे कर रहे हैं बच्चे, फ्री हैंड कर रहे हैं। तो ये हमारा ये स्टेप होते हैं, इस तरह से बच्चों के वो सिखाने के लिए। अब बच्चे ने ऐसे पकड़ लिया, बेटा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्लीज़ गड़बड़ हो रहा है चीज़। अब वो ऐसे कर रहा है, बेटा थोड़ा सा और कर लीजिए ना, कहना मान लीजिए मम्मा का, कितना अच्छा आपने किया है। अब उसने ये कलरिंग का काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया उसकी ग्रिपिंग ठीक हो गई है। एक हमारी एक्टिविटी ये हो गई, इसके संग भी हमारा बच्चों का काम बहुत अच्छा रहा। उसके साथ हम दूसरा जो एक अपनी टिप है वो ये दे सकते हैं कि हम थ्रेड ले लें।
थ्रेड के साथ साथ क्या है, इसको मैंने काट दिया। मेरे पास, आपके पास थ्रेड नहीं है तो आप कलावा भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रेड की जगह ऊन ले सकते हैं, वूल ले सकते हैं। उन बच्चों को बता सकते हैं बेटा ये वूल है, ये बेटा कलावा है जो पूजा के काम आता है। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते जाइए बच्चों को, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ आपके सामने। ये है, इसको हमने पकड़ के, बच्चे भी कहेंगे मम्मी मुझे काटना है। अच्छा बेटा आपको काटना है तो आप कर लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। तो जब वो देखिए सीजर पकड़ रहा है ना, तो भी उसकी एक एक्सरसाइज हो रही है और उसको समझ में आ रहा है। उसने भी, आपने इस तरह से देखिए, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, आप इस तरह से पकड़ रहे हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा करके काट रहा है, फिर उसने काट दिया। अच्छा फिर आपके बेटा आप ऐसे करके होल्ड कर लीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, मैं काट देती हूँ, आप छोटे हो ना, लग जाएगी सीजर से आपके। उसने ऐसे पकड़ लिया तो देखिए उसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें है और उसका हाथ का जो बैलेंस है ना, वो सबसे बड़ी बात है, वो बन रहा है। इसमें हमें उसकी बैलेंसिंग पावर भी देखनी है कि उसका कंसंट्रेशन के संग संग वो अपनी बॉडी को, अपने हैंड को, अपनी ग्रिप को किस तरीके से वो एक बैलेंस में बनाए हुए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसने इसको, मैंने काट दिया, उसने, बच्चे ने पकड़ा, मैंने इसको कट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, मैंने कहा कि बेटा आप ना अब पेंसिल का हम लोग यूज़ कर लें। ये हम पेंसिल भी तो लाए आपके लिए, कलरफुल तो हमारा हो गया, चलिए पेंसिल का यूज़ करें। फिर हमने क्या किया, एक डॉट बना दिया, ऑरेंज कलर से बना दिए। कोशिश करिए कि जो डॉट्स हम लोग बनाए ना वो डार्क कलर के बनाए, जैसे ये रहा, और ये स्लीपिंग फॉर्म में कर दिया मैंने, और ये स्टैंडिंग फॉर्म में बना दिए इस तरीके से। अब क्या किया, ये जो हमने बनाया हुआ है ना, कलावे के जो पीसेस हमने करे हुए हैं, इसमें ग्लू से या फेविकॉल लेके आपने क्या किया कि इस पर स्लीपिंग लाइन खुद कर दी। वो क्यों मैं रीज़न दे रही हूँ, स्लीपिंग लाइन आप खुद करेंगे, आप कहेंगे ये तो बच्चों का काम है, नहीं, इसमें देखिएगा क्या हो रहा है ना। मेरे पास उसका वो खो गया है, सॉरी, तो मैं इसलिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। हर चीज़ का ऑल्टरनेशन हम लोग के माइंड में रहना चाहिए ना। देखिए ये मैंने इसको, आप ढंग से कर दीजिए, और ये मैंने इसको इस तरीके से, ये स्लीपिंग लाइन के फॉर्म में डॉट से डॉट को मिला दिया है। अब हम बच्चे से कहेंगे बेटा ये जो हमारे पास ये थ्रेड है या मोटा थ्रेड है, ये कलावा ही बोले ना, जो चीज़ है वही चीज़ बच्चे को बोलें और उसको कंफ्यूज ना होने दें। इसको आप क्या करिए, इसके ऊपर आपको रखना है। अब इससे क्या है कि बच्चे का आई कांटेक्ट जो दोनों थ्रेड के कॉर्नर्स पे जा रहा है, स्ट्रेट वो पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, ऐसे लूज तो नहीं पकड़ा है। आप कहिए बेटा उसको खींच के पकड़ना है, हमें स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच उसने कर लिया, फिर अब आपको इसके ऊपर क्या करना है, स्टिक करना है, इसके ऊपर चिपकाना है डॉट से डॉट। टेढ़ा वो कर रहा है, नहीं बेटा डॉट के ऊपर रखना है ना, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो ऐसे कर रहा है या वो ऐसे कर रहा है, रखने दीजिए, कोई बात नहीं। उसने इसके ऊपर रखा तो उसकी कंसंट्रेशन जो पावर है ना वो बढ़ेगी, आई कांटेक्ट बढ़ेगा। और फिर बेटा इसको प्रेस करिए, प्रेस करा तो फिंगर की एक्सरसाइज हुई, ग्रिपिंग भी बढ़ी। आप ये मत सोचिए कि हर चीज़ में एक ही चीज़ का उसको बेनिफिट मिल रहा है, कई चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरीके से पूछा बेटा ये क्या हो गया, उसने कहा मम्मी स्लीपिंग लाइन बन गई। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी हम पेंसिल से भी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। अच्छा हाँ, तो उसको थोड़ा सा हुआ। मैंने कहा बेटा अब ये यहाँ पे भी मैं, अब उससे लगवाइए ग्लू, देखते हैं वो कैसे लगा रहा है, फेविकॉल ग्लू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसने ऐसे ऐसे करा, बच्चों को मज़ा आता है ना, कभी हाथ में चिपका लेते, नहीं बेटा गंदी बात, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, ये तो इसमें यूज़ करने का है। फिर वो ऐसे टेढ़ा ट्राई करने दीजिए, कोई नहीं। आपने उसकी थोड़ी सी रिस्ट पकड़ ली और उसको रिस्ट को पकड़ के हल्का सा उसकी हेल्प करी और वो इस तरीके से करके ले आया। अब जब वो ला रहा है ना, तो अब देखिए थोड़ा सा स्टिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहीं ग्लू ज़्यादा है, कहीं फेविकॉल कम है, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। लेकिन उसको मोटिवेट कर रहे, वाह आप तो इतने छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से आपने ऐसा कर लिया। फिर उसको कहिए एक इसमें से कलावा उठाइए या थ्रेड उठाइए, वो जो भी आपने यूज़ करा है उसको उठाइए और इसके ऊपर आपको स्टिक करना है। ये हमारे पास छोटा है, वो ये भी कह सकते हैं मम्मा ये तो छोटा है, ये तो, और ये तो बहुत बिग है, ये तो बहुत लॉन्ग है। आप कहिए बेटा कोई बात नहीं, आप रख दीजिए उसके ऊपर। फिर भी वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि हमारा, उसका बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये उसने करा, प्रेस करो, फिर वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, नहीं बेटा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरीके से उसने ये इससे प्रेस कर दिया। बेटा देखिए ये तो बहुत अच्छी, एक आपने स्लीपिंग लाइन, कलावा से स्लीपिंग लाइन बना दी। सब बच्चे तो पेन से बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं, आपने पहले कलावा से बना दी। चलिए अब हम लोग पेंसिल से खेलते हैं, पेंसिल से मज़े करेंगे। अब फिर भी वही वाली चीज़, हम लोगों को जो डॉट्स है ना उनकी अभी बच्चों को हेल्प करनी है। उसके बाद उसने ये हमने डॉट बनाए, अब थोड़ा सा प्रॉपर वे में बच्चों को काम करवाना है। ये हमने स्लीपिंग लाइन बनाई और ये हमने स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स बना दिए और ये हमने
स्लैंटिंग लाइन के एक जिगजैग फॉर्म में डॉट्स बना दिए और बच्चों से कहा यहाँ पे आप एक बॉल बना दीजिए या आप स्टार बनाना चाह रहे हैं हर डॉट्स के बीच में, वो मैं बता रही हूँ क्यों, थोड़ा सा दूर इस तरह से, है ना, दूसरे कलर से बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सेम कलर ले लिया, इस तरीके से मैंने बॉल बना दी या क्रॉस बना दीजिए या ट्रायंगल बना दीजिए। फिर बच्चे को कहिए बेटा होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, पहले ही उसको बोल दीजिए कि आपको ठीक से पेंसिल पकड़नी है। उसने पेंसिल जब पकड़ी तो आप फिर उसको ध्यान दे रही हैं कि किस तरह से उसने पेंसिल, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल, तो इसी पे हमें पूरा कंसंट्रेशन करना है ना, इसलिए इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी करेंगे और बच्चे को देखेंगे बेटा ये जो हमने बॉल बनाई है इस पर टच नहीं करना है, आपको ये बनाना है। तो वो थोड़ा धीरे में हल्के हल्का ले गया, हल्का ले रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं हो रही है। आप उसे कहिए बेटा थोड़ा टाइट होल्ड करिए और नेक पे करिए। उसने जब नेक पे करा और नेक पे करा तो उसकी अच्छी हुई ग्रिपिंग, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लाइन, है ना, होने दीजिए बेटा, इससे नहीं बस रच करना है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करके करने लगते हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे हमें स्टॉप करना है इस चीज़ को। फिर हमने कहा बेटा ये स्टैंडिंग फॉर्म में बनेगा, मालूम पड़े वो ऐसे लेके जा रहा है। मैंने कहा बेटा जो नंबर 2 है ना, नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 इस तरह से, नंबर 2 क्योंकि उनको उस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप ऊपर से नीचे लाएंगे, वो अप से डाउन लाएंगे, क्योंकि ऐसे लेके जाएंगे तो ये गलत होता है हमारा फॉर्मेशन। फिर हमने ऊपर से नीचे बच्चा ला रहा है, टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं होने दीजिए, उसने ऐसे करके मिला दिया। फिर हमारा ये स्लैंटिंग फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो स्लैंटिंग फॉर्म का, सॉरी मेरी पेन से थोड़ा गड़बड़ हो रही है, स्लैंटिंग फॉर्म का है ये पार्ट। तो हमने कहा उसको स्लैंटिंग फॉर्म में मिलाइए, उसने इसको ऐसे करके टेढ़ा करके फिर ऐसे, मैंने कहा नहीं उसको टच नहीं करना है, उसको समझाया, ऐसे कर दिया। अब वो डार्क है तो हमें समझ में आ रहा है उसकी ग्रिपिंग भी डार्क हो रही है। अब ये नीचे से ऊपर ले जा रहा है, नहीं बेटा ऊपर से नीचे ही आपको सब लाना है, इस तरह से वो डार्क डार्क करके ला रहा है। और पेंसिल का होल्ड हम देख रहे हैं किस तरीके से है, उसकी ग्रिपिंग कैसे है, इस तरीके से हम इसको ये वाली एक्टिविटी भी इसके संग करवा सकते हैं। अब आया कि हमें जो अल्फ़ाबेट सिखाने हैं ना, क्योंकि अभी तक हमने बच्चों को अच्छी तरीके से स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन करें, तो हम उसको स्लीपिंग लाइन का के और स्लैंटिंग लाइन के और स्टैंडिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स के लिए हम उनको प्रेफर कर सकते हैं, वो चीज़ हमको सिखा सकते हैं। हमें ये बच्चों को बनाना सिखाना है तो आप इस पर डॉट करिए और कोशिश करिए बड़ा सा बना दीजिए। अभी क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड राइटिंग कर ली है, ये इस चीज़ में 3-4 दिन लगेंगे, ये तो मैं वीडियो की वजह से आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको बच्चों के संग जल्दी एक उस पर खूब बड़ा सा डॉट्स बना दीजिए। अब कहिए बेटा इसको आपको मिलाना है बिना पेंसिल उठाए, उसको हमें सिखाना है। वो कैसे, देखिए डाउन टू अप, उसको कहिए स्लैंटिंग लाइन नीचे से ऊपर, फिर स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे और डॉट से मिलाना है। अब उसका डॉट में जानबूझ से मैंने अपना हाथ टेढ़ा किया है क्योंकि बच्चे का हाथ टेढ़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये मिला दिया। बेटा बीच में क्या होती है, आपको हमने पहले ए बताया है, बीच में क्या होती है, स्लीपिंग लाइन होती है ना, तो आप उसकी कन्वीनियंट के लिए दूसरे कलर से ये बीच में बना सकती हैं, ये ठीक है। और इसको आप इसको दोनों को मिला दीजिए, स्लीपिंग लाइन से मिल गया, कोई बात नहीं। अगर आप कलर से मिलाना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर ले लीजिए। ये तो पेंसिल से हो गया कि बिना पेंसिल उठाए उसने एक फॉर्म में बना दिया। कलर से लेना चाहते हैं तो फर्स्ट जो स्लैंटिंग लाइन है वो आपने दूसरे कलर से करी और दूसरी जो है वो दूसरे कलर से दी, जिससे बच्चों को ये भी हो कि हमारा एक किस तरीके से बन रहा है और कलरफुल बन रहा है या नहीं। और तीसरे के लिए हमने दूसरे या थर्ड कलर, कोई भी हमने एक कलर चूज़ करके जो बच्चों को पसंद आया, तो इस तरीके से ये कलरफुल भी बच्चे बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बी भी कर सकते हैं। सी अभी हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम कर्व लाइन को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। ई एफ टी आई ये हम बच्चों को स्टार्टिंग में समझाएंगे। आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ बच्चों के संग आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो मेरा पर्सनल नंबर है वो भी मैं दे दूँगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी वक्त बच्चों के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर नहीं सब्सक्राइब हुआ हो अभी भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने बच्चों के संग खुशी खुशी, अपने क्या वो मेरे बच्चे भी हैं, खुशी खुशी ये जो हमारा बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है उसको मनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट से बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल सके। जय श्री कृष्णा।